मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में हो ना? हाँ सर, बहुत मज़े में हैं। तो चलिए भाई ठीक है, मेरा नाम है विवेक तिवारी और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 186 का क्वेश्चन नंबर 10। चलिए भाई फटाफट ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है सर मुझे जल्दी से सॉल्व कर दो। ठीक है भाई, चलिए कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है, ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है भाई, कॉन्वेक्स लेंस के सामने 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कोई ऑब्जेक्ट रखिए जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है और फोकल लेंथ उसने दी है 10 सेंटीमीटर। हमें एक तो रे डायग्राम बनाना है, दूसरा पोजीशन बतानी है, साइज बताना है, नेचर बताना है। दैट मीन्स देखिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे मिरर हो, चाहे लेंस हो, चाहे कुछ भी हो। ओके भाई, ठीक है, ये पॉजिटिव होगी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताई थी साइन कन्वेंशन में, ये हमेशा नेगेटिव होती है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो। ओके सर, अच्छी बात है। चलिए इसके बाद में फोकल लेंथ। तो कॉन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा, जल्दी याद करिए सर, याद आई रास्ते में हैगी, कहाँ हैगी, हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है भाई, ये भी अच्छी बात है। हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, नेचर। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो हमेशा कैसा होता है बच्चों? किसी की आवाज आ रही है सर, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। बहुत अच्छी बात है भाई। और हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, मैग्निफिकेशन निकालना है। तो चलिए भाई, सबसे पहले कभी भी हमें दो क्वांटिटी गिवन में हो और तीसरी हमें निकालनी हो तो हम क्या लगाते हैं भाई? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। क्या लगाएंगे भाई? यूजिंग लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलो भाई, 1/f, एफ कितना है मेरा? 10 है। 1/v, भी मुझे निकालना है, और u की वैल्यू बच्चों मेरी कितनी है? माइनस का 25। चलो 1/10 इज इक्वल टू 1/v, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का 1/25 है, इसे उठा के इस साइड लाएंगे तो ये काय का हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, चलो अब 10 और 25 का एलसीएम और ले लेते हैं फटाफट। 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। आप किससे कर दो? 5 से। ठीक है, 2 और आप किससे कर दो? 2 से। ये 1 तो 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना होता है? जल्दी बता दो। ये होता है सर 50। तो चलिए भाई, ये मैंने ले लिया, 50 ले लिया। ओके, चलो अब इसके बाद में 10 से 50 कितने टाइम कैंसिल? 5 टाइम। 25 से 50 कितने टाइम कैंसिल बच्चों? 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। ठीक है, चलिए अब इज इक्वल टू में कितना बचा? 1/v बचा। ओके भाई, चलो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर? 3 बचेगा। ओके भाई, 3/50 इज इक्वल टू 1/v। चलो रेसिप्रोकल फॉर्म में बदल दो। सर ये अब रेसिप्रोकल फॉर्म कहाँ से आ गया? अरे भाई, रेसिप्रोकल फॉर्म का मतलब होता है 50 को ऊपर ले जाओ, 3 को नीचे कर दो, v को ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे कर दो। अब 3 से 50 सर कैसे कैंसिल होगा? और डिवाइड ले लेना। देखो 3 बन जा 3, यहाँ से 2 बचा, 20 हो गया। 3 6 जा 80, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। फिर 3 6 जा 80, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई इस तरीके से इसकी कहानी चलती रहेगी। तो ये अपनी क्या आ गई? डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई। ओके भाई, अच्छी बात है। चलो अब डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने के बाद में, हाँ, नेचर की तो भाई बात ही मत करो। कॉन्वेक्स लेंस को देखते से ही आप क्या लगाओगे? इसका नेचर जो है वो कैसा है सर? रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। ओके, अच्छी बात है भाई। चलो अब इसके बाद में देख लेते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हम लगाएंगे m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h और इज इक्वल टू v अपॉन u। ये फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, मैंने बताया था आपको कंसेप्ट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दे दूंगा। और यदि आपको ये पूरा चैप्टर देखना है तो आप मेरे होम पेज पे जाना, फिर प्ले लिस्ट पे जाना, तो आपको लाइट चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए भाई, तो ये इसमें से मैं ये वाला रिलेशन आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू v अपॉन यू। चलो भाई, इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी।
तो एच डैश की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसका इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो एच डैश इज इक्वल टू कितना हो गया, वी एच अपॉन यू। चलो सब वैल्यू जल्दी फटाफट पुट कर दो। v की वैल्यू कितनी हैगी 16.66। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हैगी 5 हैगी सर, ओके। और u मेरा कितना आएगा माइनस का 25 है, ओके सर। ये इससे कैंसिल कितने टाइम में 5 टाइम में, तो 16.66 अपॉन माइनस का 5 3 जा, देखो ये इसको 16 ही मान लो करीबन, ठीक है। 5 3 जा 15, 1 बचा, ठीक है। तो इसके बाद में करीबन हम डिवाइड देंगे तो अप्रोक्स हमारा जो आंसर है, अप्रोक्स में बोल दे रहा हूँ, ये माइनस तो यही माइनस का आएगा अपना कितना बच्चों 3.33 सेंटीमीटर आएगा करीबन। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। क्या डिवाइड देना आता है, बिल्कुल आता है सर, ठीक है भाई। अब हम निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यही वाला लगा दें हम, एच डैश अपॉन एच। तो देखिए भाई जरा, यूजिंग m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m की वैल्यू मुझे निकालनी है, एच डैश की कितनी आ गई माइनस का 3.3 आ गई, और h की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस प्लस का 5 है। अब ये भी डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको करीबन 3 मान लेना 5 6 जा 30 होता है, तो करीबन आंसर आएगा माइनस का 0.66। और मैग्निफिकेशन की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। चलो अब इसका रे डाइग्राम बना लेते हैं, सर जल्दी बनवाइए। हाँ ठीक है भाई, बना लेते हैं रे डाइग्राम। तो रे डाइग्राम में हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से देखिए जरा रे डाइग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो रे डाइग्राम के लिए सबसे पहले हमने एक लिया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा बढ़िया सा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर इसके बाद में ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस F1, ये पहला सेंटर 2F1, ये दूसरा फोकस F2 और ये दूसरा सेंटर कितना 2F2। चलिए भाई सबसे पहले देखिए फोकल लेंथ कितनी है, प्लस का 10 सेंटीमीटर, ये भाई यहाँ पर हमने मेंशन कर दी। तो ये कितनी हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि राइट साइड नेगेटिव और उल्टा बोल दिया, सीधा कर देते हैं, लेफ्ट साइड नेगेटिव और राइट साइड पॉजिटिव। क्वाड्रेंट पढ़ा होगा ना, हाँ सर बहुत अच्छे से पढ़ा है क्वाड्रेंट, चलिए भाई अच्छी बात है। चलो आप देखते हैं जरा, तो देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये भी कितनी हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर, और ये कितनी हो जाएगी फिर से प्लस का 10 सेंटीमीटर, ये हो गया भाई, ठीक है अच्छी बात है। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 20 हो गई, और यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो गई 20 हो गई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है बच्चों माइनस के 25, मतलब माइनस के 25 मतलब 20 ये हो रही, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, हमने एक बेसिक आइडिया लगा लिया। और इसकी हाइट कितनी है भाई प्लस का 5 सेंटीमीटर, ओके। और कितनी डिस्टेंस पर माइनस का 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, ओके। चलिए अब देखते हैं जरा, पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे से निकल गई, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर पे से आई और यहाँ से निकल गई, मतलब इमेज कहाँ बन रही है बच्चों अपनी, यहाँ पर बन गई सर, बहुत अच्छे, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी थी बच्चों, उसकी हाइट थी अपनी माइनस का 3.3 सेंटीमीटर, ये मेंशन कर दिया। और कितनी डिस्टेंस पर बन रही थी, ये बन रही थी बच्चों अपनी प्लस का 16.6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बन रही थी। तो ये हो गया इसका रे डाइग्राम। और इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, ठीक है बच्चों। और अब हम आगे के लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और मिरर वाले सारे न्यूमेरिकल मैं पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ, उनकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ठीक है प्यारे बच्चों। पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में।